में चोरी हुई है नहीं हुई, अगर चोरी हुई है तो कितनी हुई है और हो गई है तो क्या तहकीक की जा रही है क्या नहीं, सर हम आपसे जानने की कोशिश करें। रेलवे विभाग के लोग आते रहे हैं, जी सर। वो लोग अपना जांच कर रहे हैं। ये चोरी हकीकत में की गई या नहीं की गई है? सबसे पहले आपके तेज बिहार चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की है। एक बार फिर हमारी टीम लोहट चीनी मिल पहुंची हुई है इन बातों को अब तक शेयर करने के लिए कि आजकल लोहट चीनी मिल को लेकर के बहुत ज़्यादा खबरें ऊंचाई पर आ रही है। मैं जानने की कोशिश करता हूं और ख़ुद भी आप समझ सकते हैं कि जब से चीनी मिल बंद हुई है जो सामान जहां है वहीं पड़ा हुआ है और वहां से न जाने कितने सामान कहां गुम हो गया होगा, उसका कोई पता नहीं कौन क्या ले गए। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले इस तरह की खबरें आई और ख़बरों को इतना इशू किया गया कि रेलवे पटरी जो है उसको चोरी हो गई है। अब रेलवे पटरी चोरी हुई है या नहीं हुई है, उसकी क्या हकीकत है, अगर चोरी हुई है तो कितनी हुई है, नहीं हुई है, ये सारी बातें हैं। लेकिन अब तक इसके खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन इसको इतना मुद्दा बनाया गया है कि आप सोच सकते हैं कि हमारे छोटे भाई मनीष कश्यप जी भी यहाँ आकर के इसको इतना इशू बनाया गया, जबकि अभी BBC के ऑफिस में आकर विभाग ने जो छापेमारी रेड की है, ये एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। इसको इतना इशू किया गया है कि उसका कोई जवाब नहीं है। हमारी टीम भी यहाँ पहुँची है हकीकत में जानने के लिए कि क्या है। अगर थोड़ी मोड़ी सामान कोई चीज़ होती है तो वो तो आए दिन होना ही है, होता ही रहता है, लेकिन उसको इतना इशू नहीं है। जो असल इशू है उसको बनाना चाहिए। इशू ये होनी चाहिए कि अब जो ये सामान जा रहा है तो सामान जाने के बाद जो उद्योग आएगी, जो कंपनी आएगी, तो क्या लोकल आदमी को इसमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर नौकरी मिलती तो यहाँ के लोगों को कितना फ़ायदा होगा, यह सारे मुद्दे उठाने की कोशिश करनी चाहिए। चैनल के ज़रिए से इन सारी बातों को रखने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि हकीकत में वो पटरी जो चोरी हुई है उसकी हकीकत क्या है और कहाँ से पटरी गुम हुई है और क्यों इतना इशू बनाया गया है। आपका परिचय क्या है? सर मैं बिहार औरंगाबाद से हूँ। सर हम तक भी खबर पहुंची है और हमारी टीम भी है लोहट चीनी मिल पहुंची है कि सुनने में ये आया कि यहाँ से रेलवे पटरी है वो गुम हो गई है, चोरी हो गई है। तो इसकी क्या हकीकत है सर, सही में चोरी हुई है नहीं हुई, अगर चोरी हुई है तो कितनी हुई है और हो गई है तो क्या तहकीक की जा रही है क्या नहीं, सर हम आपसे जानने की कोशिश करें। रेलवे विभाग के लोग आते रहे हैं, जी सर। वो लोग अपना जांच कर रहे हैं। ये उनके जांच का विषय है, इसमें तो मैं विशेष नहीं बता सकता। लेकिन चोरी हुई है ऐसा है कुछ? अफवाह है। अफवाह है सर? जी। अच्छा अच्छा, जी 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 जी, चलिए धन्यवाद सर आपका। अब हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं सनकोर्थ पंचायत के राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव जनाब हाफिज़ मोहम्मद मंजूरुल हक साहब, और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं ये लोहट चीनी मिल में। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या राय है जो आजकल ख़बरें गश्त कर रही है इस सिलसिले में कि पटरी चोरी की गई है या नहीं की गई है, ये सारी ख़बरें आएंगी। सबसे पहले हज़रत आपका हमारे तेज़ बिहार न्यूज़ में इस्तकबाल खैर मकदम है। हमारी टीम इसलिए यहाँ आई है कि आजकल बहुत सारे ख़बरें गश्त कर रही है कि लोहट चीनी मिल की जो है वो पटरी चोरी हो गई है। तो क्या ये मुद्दा इतना उछला गया कि क्या हमारी टीम भी यहाँ आई है इस चीज़ को जानने के लिए कि सही मानों में चोरी की गई या नहीं की गई, चोरी की गई है तो कितनी चोरी गई, क्या इसकी हकीकत है। सर चूँकि आप यहाँ लोकल आदमी हैं और आप राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष भी हैं सनकोर्थ पंचायत के, तो इस सिलसिले में हमारी टीम आपसे भी जानने की कोशिश की आपकी क्या राय है इस सिलसिले में कि चोरी हकीकत में की गई या नहीं की गई है। सबसे पहले आपके तेज बिहार चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की है। देखिए, ये लोहट मिल चीनी फैक्ट्री एक तारीख़ी फैक्ट्री है और मैं इससे पहले ही बतलाया था कि मिथिलांचल वालों के लिए ये बहुत बड़ी उसकी एक जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी, मिल्कियत थी, लेकिन ये ख़त्म हो जाने से मिथिलांचल के लोगों के बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ताहम जहाँ तक लोहट मिल की मिल्कियत, इसकी प्रॉपर्टी की चोरी की जहाँ तक बात आती है, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये तो अरबों खरब की प्रॉपर्टी थी, मिल्कियत थी, और न जाने कौन और कब क्या चोरी हुआ, इसका मतलब क्या पता लगाया जा सकता है। अभी एक रेल पटरी की क्या बातें आई है, उसी हज़ारों पटरियाँ और हज़ारों लोहट की जो सामानें हैं वो चोरी हुई है। तो कोई एक चीज़ पे बात नहीं की जा सकती कि ये चोरी हुआ, वो चोरी हुआ, ये किसी एक पे बात नहीं की जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें चोरी हुई है, तो सब चीज़ को जाँच किया जाए, उसको छानबीन किया जाए। तो गोया के जितना इशू बनाया गया है वो इतना इशू के लायक नहीं है
जितना इशू बनाया गया क्या? नहीं नहीं, उतना यूसी के लायक नहीं है। इससे बड़ा बड़ा घटना यहाँ पे हुआ है, उसको यूसी बनाना चाहिए था। उससे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ यहाँ चोरी हुई है, उसको यूसी बनाना चाहिए था। ये छोटा मोटा रेल की पटरी जो ऐसे ही ख़त्म हो गई और फिर उसको लोग चोरी हुआ, फिर क्या हुआ नहीं हुआ, वो एक ठो यूसी बनाना ये हमारी समझ से मुनासिब नहीं था। शुक्रिया आपका कि आपने सही बात हमारे चैनल के ज़रिए से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम चलते चलते अपने तमाम नाज़रीन, शायकीन और हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको ये ख़बर देना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा रकबा जो है लोहाट चीनी मिल का है, जो धीरे धीरे सारा सामान यहाँ से जा रहा है। बाद में क्या दूसरी कंपनियां आएंगी या नहीं आएंगी और यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो ये बात का मसला है। आने वाला वक्त ही बतलाएगा कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। फ़िलहाल सामान जा रहा है और ये इतना जो अभी इशू बनाया गया है, तो चोरी जो हुई है पटरी, वो उतना अहम नहीं है जितना कि इसको बनाया गया है। जैसा कि अभी हम अपने खुसूसी इंटरव्यू के ज़रिए से अब तक पहुँचाने की कोशिश की है। आप देख रहे हैं हर छोटी बड़ी खबरें तेज़ बिहार न्यूज़ पर। मैं आपके साथ मोहम्मद हयातुल्लाह।